आपका क्वेश्चन दिया गया है, कहता है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो दिया गया पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका मुख्य मान निकालनी है। तो मुख्य मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स, ये इन्वर्स का चैप्टर है, तो इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, इन्वर्स के कुछ प्रॉपर्टी को हम जानेंगे, उसके बाद इस का मान हम निकालेंगे। ठीक ना। इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आप जान लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद बना सकते हैं। ठीक ना। देखिए यहाँ तो क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक ना। हाँ, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस ई एक्स के फॉर्म में। ठीक ना। साइन इनवर्स माइनस ई एक्स के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स के हम करते हैं हाफ ना, तो हम लिखेंगे हाफ। ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख दिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में था, माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स के हम करते हैं अभी हाफ तो हाफ। ठीक ना। आप प्रॉपर्टी जान रहे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसी प्रॉपर्टी पर मैंने इसको किया। ठीक है, आगे बढ़िए। माइनस साइन इनवर्स ऑफ ई, साइन है ना, तो साइन में इसका मान हाफ कितना का मान होता है, तो साइन या 30 का मान होता है। कितना होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है, तो इसको लिखेंगे, इस हाफ को लिखेंगे साइन 30। 30 का कहने का मतलब है पाई बाय 6। 30 कहने का मतलब है पाई बाय 6। साइन 30 का मान कितना, हाफ। ठीक है, आप देख लीजिए 30 होता है कि नहीं। पाई का मान डिग्री में कहिएगा तो ये क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मान अरे डिग्री में कहिएगा तो ये कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक ना। इसमें हमने क्या दिया, 6 से भाग दे दिए, मतलब 180 में 6 से हमने भाग दे दिया, तो हो गया कितना, 30। ठीक ना। 6×8 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये हमारा साइन 30 हुआ। साइन 30 का मान कितना होता है, तो इस हाफ को, ये जो हाफ आपको दिख रहा है, इस हाफ को मैंने लिखा साइन 30। साइन 30 का मतलब पाई बाय 6। ठीक ना। देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कौन सी, माइनस, तो माइनस उसके बाद पाई बाय 6, इसमें बचा पाई बाय 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसका थोड़ा रेंज आप याद रखिए, साइन है तो यह इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखनी है। ये हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच यह आ रहा है। माइनस पाई बाय 2 कहने का मतलब है 180 में 2 से भाग। ठीक है, 180 में 2 से भाग दिए तो कितना हो गया, माइनस 90। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी क्या, 180 में कितना है, 2 से भाग, तो 2 से भाग कितना हो गया, 90, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच ये आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा 30, ये जो हमारा कितना है, पाई बाय 6। पाई बाय 6 कहने का मतलब 30। ठीक है, तो माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो इसके रेंज में ये आ जाएगा। जब इसके रेंज में आ जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर देंगे, बचेगा माइनस, तो माइनस उसके पाई बाय 6, तो पाई बाय 6। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, ये माइनस में नहीं है ना, तो यहाँ हम माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, तो यह हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ ये √3/2 है ना, ये कितना है, √3/2। √3/2 ये कॉस में किसका मान होता है, कॉस में किसका मान होता है, √3/2। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो कॉस 30 का मान हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 6। पाई बाय 6 करने का मतलब कितना, 180 में 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 30। का कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में 6 से भागें 30, तो cos 30 का मान कितना, √3/2। तो इस √3/2 को मैंने क्या लिखा, cos पाई बाय 6। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, बचिए कितना, पाई बाय 6। ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक ना। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। और देखिए इसका रेंज 0 to पाई होता है, 0 to कितना होता है पाई। ये कॉस का कितना, कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है 0 to पाई। ये देखिए 0 to पाई के बीच में ई पाई/6 आया है कि नहीं, देखिए तो पाई/6 लिखे है ना। देखिए 0 और पाई के बीच में आया है कि नहीं, देखिए पाई का मान कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बटे 6 हो गया 30। तो 30 0 और 180 के बीच में आता है कि नहीं, 0 और 180 के बीच में ये 30 आता है कि नहीं, 30 आ गया ना, तो ये बिलोंग कर गया इसके रेंज में है, ठीक ना। तो इस तरह से हम कॉस इनवर्स और कॉस को काट सकते हैं पाई/6, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कॉसेक इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, कॉसेक इनवर्स 2 क्या दिया गया आपका क्वेश्चन। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स हमारा 2 अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम बना करके देखते हैं, ठीक ना। तो इसको भी क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे, माइनस में लगेगा क्या कि माइनस वाला में लगता है ये सब सूत्र, ठीक ना। तो माइनस तो इसमें नहीं तो डायरेक्ट करेंगे, क्या देगा कॉसेक इनवर्स 2। इस 2 को आप लिख सकते हैं ना, इस 2 कौशेक में ई 2 किसका मान होता है, कौशेक में ये जो टी है किसका मान होता है, तो कौशेक 30 का मान होता है, कितना का कौशेक 30 का। तो इस 2 को हम लिखेंगे कौशेक पाई/6, कौशेक पाई/6। तो कौशेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा तब पाई/6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चौथा क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है tan इनवर्स -√3। ये आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो आपको इनवर्स के कुछ प्रॉपर्टी का रूल जानते हैं, उस प्रॉपर्टी के रूल को अभी फॉलो करके इसका हम मुख्य मान निकालेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या आता है -tan इनवर्स x। आप क्या जानते हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। इसी फॉर्मूला पर हम बनाएंगे, ठीक है। क्या होता है tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। ठीक क्या हो जाएगा tan इनवर्स -ex के फॉर्म में, tan इनवर्स -ex के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा -tan इनवर्स √3 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। tan इनवर्स -x वर्ग क्या होता है -tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस हो जाएगा tan इनवर्स √3। tan में किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो ये जो √3 आपको दिख रहा है, ये √3 दिख रहा है, यह tan में 60 का मान होता है। तो हम लिखेंगे tan 60 का मान √3, तो लिखेंगे tan 60 करने का मतलब है पाई/3। पाई का मान डिग्री में कहेंगे तो कहते हैं 180 डिग्री, ठीक ना। और उसमें कहते हैं 3 से भाग है, तो इसमें भी 3 से भाग, तो यहाँ भी 3 से भाग, ठीक है। तो 60, ठीक ना। तो पाई/3 का मतलब करने का मतलब है 60, ठीक है। तो tan 60 का मतलब √3, तो √3 को हमने लिखा tan 60, क्या है कि इसका मान होता है कितना √3, ठीक है। अब देखिए यह इन्वर्स में है, तो ये क्या देगा tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस है तो माइनस, उसके बाद पाई/3, तो पाई/3 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स -हाफ। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स -हाफ। ये दिया गया है cos इनवर्स -हाफ, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो cos इनवर्स -हाफ है, तो इसका क्या सूत्र होता है, cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है -tan इनवर्स x। cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसी फॉर्मूले पर, इसी सूत्र पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए तो cos इनवर्स -x के फॉर्म में है, ठीक है, देगा पाई माइनस cos इनवर्स x के स्थान पर हाफ, तो लिखेंगे हाफ, ठीक है। ये हो गया पाई, तो पाई, ठीक है, पाई है तो पाई, माइनस तो माइनस, उसके बाद देखिए cos ऑफ इतना है ना,
ये हमारा क्या हो जाता है पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ई। कॉस में ई हाफ किसका मान होता है, कॉस में ई हाफ किसका मान होता है, तो कॉस 60 का मान होता है। कितना होता है, कॉस 60 का। कॉस 60 लिखने के लिए क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे कॉस 60 का तो कहने का मतलब है पाई बाय 3। कितना, पाई बाय 3, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। इसको क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये हाफ को क्या मैंने लिखा, ये जो हाफ आप देख रहे हैं इस हाफ को मैंने क्या लिखा कॉस इनवर्स पाई बाय 3। कहा है कि पाई बाय 3 कहने का मतलब है कॉस 60 का मान कितना हाफ, तो इस हाफ होता है इसका मान, हाफ को मैंने इतना लिख दिया, ठीक ना। हाँ देखिएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल, बचेगा पाई माइनस, इसमें क्या बचा माइनस, तो माइनस पाई बाय 3 इसमें बचा पाई बाय 3, ठीक ना। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा कितना रहेगा 3, 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 और 3 से पर गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3 पाई माइनस, उसके बाद 3 से 3 में भागे 1 गुना पाई हो जाएगा पाई, ठीक है। तो 3 पाई में एगो पाई घटेगा, क्या पाई बचेगा 2 गो पाई, मतलब 2 पाई बचे, बटन क्या लेगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। आपका छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। क्या है tan इनवर्स -1, ये आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखिए tan इनवर्स -x के फॉर्म में है, तो tan इनवर्स -x बराबर क्या प्रॉपर्टी होता है माइनस tan इनवर्स x। तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x के स्थान पर 1 तो लिखेंगे 1, उसके बाद माइनस tan इनवर्स 1। ये जो 1 देख रहे हैं 1 tan में किसका मान होता है, तो tan 45 का, तो लिखेंगे tan पाई बाय 4, ठीक है। tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब पाई का मान कितना है डिग्री में 180 डिग्री। अब बटा क्या है 4 ना, इसमें पाई बाय 4 ना, पाई बाय 4 तो इसमें 4 से भाग देंगे 45 से होकर 180, ये हमारा क्या देगा 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना 1, तो इस 1 को हमने लिखा tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 करने का मतलब tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इस 1 को मैंने इतना लिखा। तो tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस तो माइनस, उसके बाद पाई बाय 4 बचा है, इस पर पाई बाय 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। क्या दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है, मुख्य मान निकालनी है, ठीक ना। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे लिखेंगे सेक इनवर्स, ये प्लस में है तो यहाँ कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, 2/√3 सेक में किसका मान होता है, तो सेक 30 का मान होता है, किसका होता है सेक 30 का। तो सेक 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6, सेक 30, सेक पाई का मान डिग्री में कहिएगा तो 180 डिग्री, ठीक ना। पाई में डिग्री में कहिएगा तो 180, 180 में हमने किस 6 से भाग दिया है ना पाई में, इसमें 6 से भाग देंगे कितना देगा 30, तो हो जाएगा हमारा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। तो इस 2/√3 को हम क्या लिखेंगे पाई बाय 6, तो सेक पाई बाय 6 लिखेंगे, मतलब सेक 30 का मान कितना है 2/√3। तो 2/√3 को हमने लिखे सेक 30, ठीक है, सेक 30, ठीक है। तो इस 2/√3 को हमने क्या लिखा सेक पाई बाय 6, मतलब वह सेक 30 का मान कितना 2/√3। तो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना पाई बाय 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। या फिर दूसरा विधि से भी आप बना सकते हैं, मानकर थीटा मान लेंगे, उसको उस पर ले जाएंगे, फिर वही बात पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा विधि से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा विधि यदि हम करें तो है हमारा क्या सेक इनवर्स 2/√3, इसको हम थीटा मान लेंगे। दूसरे विधि से यदि बनाना चाहें तब तो हम क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, और सेक या इनवर्स में इस पर आ जाएगा तो जाएगा सेक थीटा, बच जाएगा इस पर क्या 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से हो जाएगा, सेक इनवर्स में है, इनवर्स मतलब बटम है, जो बटम है उसको इस पर ले जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, ठीक ना। तो सेक थीटा, तो इसमें सेक में भी क्या है, तो सेक पाई बाय 6 का मान है, सेक कितना है तो ये भाई पाई बाय 6 का मान है, बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक कैंसिल, अब पाई बाय इस पर क्या बचा पाई बाय 6 इक्वल टू थीटा, ठीक ना। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो गया पाई बाय 6।
या इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों विधि हमने बता दिया है, आप दोनों विधि में से किसी विधि का आप अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट थ्री। कॉट इनवर्स रूट थ्री प्लस में है, यहाँ कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स रूट थ्री। कॉट में किसका मान होता है, आपको देखना है कॉट में रूट थ्री किसका मान होता है। तो इस रूट थ्री के लिए हम लिखेंगे कॉट में रूट थ्री किसका मान होता है, तो कॉट में रूट थ्री 30 का मान होता है। कॉट 30 का क्या लिखेंगे कॉट 30, कॉट 30 कहने का मतलब π/6। कॉट 30 का मान कितना होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री को हमने क्या लिखा कॉट 30 का मान कितना π/6 ना, π/6, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री बटे 6 या 30, तो यहाँ हो गया क्या कॉट 30। कॉट 30 का मान कितना रूट थ्री, और रूट थ्री को हमने क्या लिखे कॉट π/6 मतलब कॉट 30, कॉट 30 का मान रूट थ्री। तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं आप, फिर उसी तरह नहीं तो मान करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कॉस इनवर्स -1/√2। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, आपका दिया गया है कॉस इनवर्स -√2। कॉस इनवर्स 1/-√2, इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -1/√2, इसका क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला देख लीजिए, माइनस में है इसीलिए, ठीक ना, माइनस में है तो इसमें कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या होता है इसका कॉस इनवर्स यदि माइनस में रहेगा, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x के फॉर्म में रहेगा, x माइनस में रहेगा तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको कॉस इनवर्स माइनस क्या है 1/√2, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बाय क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, तो ये क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस है या क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 किसका मान होता है कॉस में 1/√2 किसका मान होता है, तो कॉस 45 का मान होता है, लिखेंगे कॉस π/4, कॉस π/4 मतलब कॉस 45, कॉस 45 का मान को 1/√2, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जी पा, इसमें यहाँ पाई बचा माइनस हो तो माइनस देंगे, उसके बाद इसमें कितना बचा π/4, लिखेंगे π/4, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ बचा पाई माइनस π/4 कितना बचा, तो इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या देगा, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, ठीक ना, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, इसका लघुत्तम 4, इस 1 से बाद दिया 4 तो 4 पाई, उसके बाद 4 पाई माइनस, उसके बाद इसमें बचा पाई हो गया 3 पाई, हाँ बच्चे हम कौन चीनी चाहूँगे 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 10 नंबर दिया गया है कॉसेक इनवर्स -√2। हाँ देखिए कॉसेक इनवर्स -√2 का एक फार्मूला होता है कॉसेक इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, क्या होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। जिस तरह यहाँ कॉस इनवर्स -x बराबर क्या सूत्र था पाई माइनस कॉस इनवर्स x, उसी तरह क्या होता है कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस रहेगा तब कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स -√2 है, माइनस में ही है, इसमें इसको क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स x कहने का मतलब √2, ठीक ना। देखिए माइनस कॉसेक
इनवर्स ऑफ √2 कोसेक में किसका मान होता है, √2 कोसेक में किसका मान होता है, तो कोसेक 45 का मान होता है, ठीक ना। √2 में कोसेक किसका मान होता है, कोसेक 45, लेकिन कोसेक 45 मतलब पाई 4, ठीक ना। देखिए कोसेक इनवर्स, कोसेक कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा तो माइनस, उसमें यहाँ क्या बचा पाई 4, तो यहाँ पाई 4 हो जाएगा। ये तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, देखेंगे, ठीक ना। तो देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ tan इनवर्स ऑफ, tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो लिखेंगे tan 45 का मतलब है tan π/4, ठीक ना। उसके बाद tan π/4, tan π/4 ना, तो tan देखिए पाई का मान अरे डिग्री में कैसे करते हैं, 180 डिग्री, 180 में कितना 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे 45 से 180, तो tan π/4 मतलब ये कितना 45, tan 45 मान 1, tan 45 का मान 1, tan 45 को हमने 1 लिखे, 1 को हम क्या लिखेंगे tan 45, तो ये 1 को हमने लिखे tan 45, ठीक है, प्लस तो देंगे यहाँ क्या प्लस, देखिए यहाँ cos इनवर्स माइनस एक्स के रूप में है, देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में जब यदि कोई क्वेश्चन दिखे, cos इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखे, जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। यदि cos इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे, उसका पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के फॉर्म में, ठीक है, तब ये अपने रेंज में चलाता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ठीक है, cos इनवर्स माइनस एक्स बार क्या, तो cos इनवर्स माइनस हाफ है ना, तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस तो लिखेंगे यहाँ देखिए एक कम होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बार क्या आता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स बार पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बार क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के साथ करते हैं हाफ तो हाफ, ठीक ना। यहाँ देखिए ये जैसे है वैसे था, tan इनवर्स ऑफ tan π/4, देखिए यहाँ प्लस तो देंगे प्लस, यहाँ देखिए पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, ये हाफ cos में किसका मान होता है, ये जो हाफ आप देख रहे हैं cos में किसका मान होता है, तो cos 60 का मान होता है, तो cos 60 लिखने के लिए क्या करेंगे पाई, यहाँ देखिए cos 60 लिखने के लिए क्या करेंगे cos π/3 देंगे, cos π/3 करने का मतलब है cos 60 का मतलब हाफ, cos 60 का मान कितना हाफ, तो इस हाफ को हमने क्या लिखा cos 60, देखिए पाई का मान 180 डिग्री, ठीक ना, इसमें हमने क्या किया 3 से भाग दिया, तो देखिए यहाँ भी 3 से देना होगा 3, तो 6 18 मतलब कितना हो गया 60, तो cos ये क्या हो गया cos 60 मान हाफ, इस हाफ को मैंने इतना लिखा, माइनस देंगे माइनस, उसके बाद साइन, ये देखिए इस साइन में हाफ भी किसका मान होता है, तो साइन 30 का होता है, तो लिखेंगे साइन साइन में 30 का मान होता है, तो लिखेंगे साइन 30 करने का मतलब π/6, ठीक ना। इधर देखिए tan इनवर्स और tan क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या π/4, इसमें बचेगा π/4, उसके बाद प्लस देंगे प्लस, पाई तो देंगे पाई, माइनस तो माइनस, ये देखिए cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/3, तो बचेगा π/3, माइनस देंगे माइनस, उसके बाद देखिए साइन इनवर्स और साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6, तो लिखेंगे π/6। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसका जब लघुत्तम ले जाएगा इसके हमने कुछ 1 4 1 3 6 कैल्शियम क्या हो जाएगा 12, 4 1 3 6 कैल्शियम क्या हो गया 12 4 से इसमें देंगे भाग, 4 से इसमें देंगे भाग, तो 4 3 12 मतलब हो जाएगा ऊपर में 3 पाई प्लस इससे इसमें देंगे भाग, तो 1 से भाग देंगे 12 तो 12 12 गुना पाई तो हो जाएगा 12 पाई माइनस, उसके बाद 3 से भाग देंगे तो 3 गुना 3 से भाग देंगे इसमें तो 4 4 से 4 गुना पाई तो 4 पाई माइनस माइनस है तो माइनस, उसके बाद 6 से देंगे 6 गुना 12 तो हो जाएगा ऊपर में 2 पाई, ठीक ना। यहाँ देखिए 12 3 15 पाई हो जाएगा, प्लस में 15 पाई माइनस 4 2 6 पाई, ठीक ना, बटे क्या 12, तो 15 में से 6 जाएगा तो जाएगा 9 पाई बटे 12, 3 3 9 3 4 12, ऊपर में क्या हो गया 3 पाई और बटे 4,
ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। तो इस तरह से आप इस 11th नंबर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कहता है कॉस इनवर्स ऑफ, कहता है 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। ये आपका 12 नंबर कॉस इनवर्स हाफ प्लस दिया है 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। इसमें माइनस नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक ना। कॉस इनवर्स हाफ, इसमें माइनस नहीं है तो यहाँ वाला इस वाला फार्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस था तो माइनस वाला लगाए थे, इसमें माइनस अभी यहाँ माइनस नहीं दिया है तो इसमें माइनस नहीं दिया है तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स तो लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ इस हाफ, कॉस में यह हाफ किसका मान होता है तो कॉस 60 का मान होता है तो पाई बाय 3 क्या जाएगा पाई बाय 3, कॉस 60 का मान कितना है हाफ, इस हाफ को लिखे पाई बाय 3 कॉस 60 का मतलब है हाफ। तो इस हाफ को मैंने इतना लिखा, प्लस है तो देंगे प्लस है क्या देंगे प्लस 2 है तो 2 देंगे। उसके बाद साइन इन्वर्स है तो लिखेंगे साइन इन्वर्स ऑफ इस हाफ। ये जो हाफ देख रहे हैं साइन में किसका मान होता है तो साइन में 30 का मान होता है तो लिखेंगे साइन 30 का मतलब है पाई बाय 6, ठीक ना। आप देखिए कॉस इन्वर्स कॉस क्या हो कैंसिल, कॉस इन्वर्स और कॉस कैसे कैंसिल हो जाता है ये भी देख लीजिए। कॉस इन्वर्स और कॉस कैसे कैंसिल होता है, इन्वर्स में मतलब बटे में ये हो जाएगा कौन चीज 1 कॉस इंटू क्या हो जाएगा कॉस, ठीक ना। तो कॉस ऊपर नीचे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इन्वर्स मतलब जो इन्वर्स मतलब बटे में जो नीचे में है तब ना वो इन्वर्स, जैसे 1/x होता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तब ना इन्वर्स में हो जाता है कॉस x पर पावर क्या -1। इसी तरह जब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद कॉस ऊपर में या इन्वर्स को मैंने क्या लिखा बटा तो कॉस क्या कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इसमें पाई बाय 3। उसके बाद प्लस तो प्लस 2 तो है तो 2, उसके बाद कितना है पाई बाय 6 तो लिखेंगे पाई बाय 6। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 प्लस है तो प्लस, उसके बाद पाई बटा 3 तो पाई बटा 3। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 में बच गया 1 गुना पाई तो हो जाएगा पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी तरीके से आपसे बन जाएगा, ठीक ना। आप देख लेते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 का 13वां नंबर क्वेश्चन को, ठीक ना। दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू y दिया है। आप साइन इनवर्स x की रेंज जानिए, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है रेंज, साइन इनवर्स x की रेंज होता है -π/2 से, साइन इनवर्स x की क्या रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच, ठीक ना। -π/2 से क्या होता है π/2 के बीच होती है, ठीक ना, समझ है ना। कहता है ये जो साइन इनवर्स का जो रेंज मिनिमम रेंज होगा वो कितना मिनिमम क्या तक जा सकता है -π/2 तक जा सकता है, ठीक ना। मैक्सिमम π/2, ठीक ना। मिनिमम π/2 और मैक्सिमम π/2 मतलब कहने का मतलब है साइन इनवर्स x का यदि मिनिमम मान होगा ना, न्यूनतम सबसे न्यूनतम मान होगा तो वह क्या होगा -π/2 के बराबर होगा या π/2 से -π/2 से बड़ा होगा। -π/2 के या तो बराबर तक जा सकता है, वहां तक जा सकता है, ठीक है, या फिर उससे बड़ा हो सकता है, या फिर उससे बड़ा हो सकता है। दूसरा नंबर में ऑप्शन है कहता है यदि वह मैक्सिमम यदि जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, यदि मैक्सिमम यदि जाएगा तो कहाँ तक जाएगा तो वह π/2 जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा π/2 तक जा सकता है, मतलब उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे छोटा मतलब इधर, उससे छोटा इधर हो सकता है, ठीक है, या इससे ये बड़ा होगा -π/2 से बड़ा होगा तो वह कहाँ तक जा सकता है π/2 तक। तो इसका मतलब है कि -π/2 से -π/2 से बड़ा हो सकता है तो उधर कहाँ जाएगा π/2 तक, ठीक ना। यदि मिनिमम घटेगा तो वो कहाँ तक आएगा -π/2 तक। देखिए साइन इनवर्स x की मान कितना है, साइन इनवर्स x बराबर क्या हुआ तो इससे क्या लिखेंगे y, ठीक है, माइनस
कहाँ तक जा सकता है, π/2 तक, पाई लिखेंगे π/2। ठीक ना। आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो रेंज इसकी याद रखनी है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स की रेंज जो होती है -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कहीं पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 है तो इस चारों में से किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, तो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक ना, लिखेंगे tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, यह हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसका सॉल्यूशन करके इस चारों ऑप्शन में से कोनो एक ऑप्शन को चूज करनी है। ठीक ना, तभी देखिए लिखेंगे tan इनवर्स उसके बाद ये tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो लिखेंगे tan 60 का मतलब कहने का मतलब π/3, tan 60 करने का मतलब कौन सी π/3। ठीक है, पाई का मान डिग्री का तो 180 डिग्री, इसमें 3 से हमने भाग दिया तो 3 कितना हो गया 60, तो इसलिए क्या हो जाएगा 60 हुआ ना, तो 60 हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना √3 को मैंने क्या लिखा tan 60 माइनस देंगे माइनस, उसके बाद देखिए सेक इनवर्स -2 है। देखिए यहाँ एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, आप फॉर्मूला पढ़ेंगे सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, आप फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसमें भी क्या करेंगे, सेक इनवर्स -x की फॉर्म में, सेक इनवर्स -x फॉर्म में, इसमें लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x के स्थान पर 2 तो लिखेंगे 2। ठीक ना, उसके बाद देखिए ये जैसे वैसे उतारेंगे tan इनवर्स ऑफ tan π/3। ठीक ना, उसके बाद माइनस कर देंगे माइनस, उसके बाद देखिए पाई है तो देंगे पाई, माइनस तो माइनस, सेक है तो लिखेंगे सेक इनवर्स है तो इनवर्स। ठीक ना, उसके बाद 2 सेक में इस 2 कितना का मान होता है, तो सेक 60 का मान होता है। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो ये लिखेंगे सेक 60 का करने का मतलब π/3। ठीक है, ये हो जाएगा। इस 2 को मैंने क्या लिखा सेक 60 का मतलब कितना 2, तो इस 2 को मैंने इतना लिखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। देखिए tan इनवर्स और tan क्या हो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, बस इसमें क्या π/3, इसमें π/3 बचा, माइनस है तो माइनस से सब में गुना होगा, माइनस है तो माइनस गुना पाई तो माइनस पाई, उसको माइनस प्लस, उसके बाद इसमें क्या बचा π/3, इसमें क्या बचा π/3, तो इसमें लिखेंगे π/3। इसके नीचे हमने कुछ था 1, इसके नीचे हमने कुछ था क्या 1, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 से 3 भाग दिया 1 गुना पाई तो हो जाएगा पाई, माइनस इस 1 से लेंगे भाग 3 में देंगे 1 से भाग तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा -3 पाई, प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या 3 से 3 भाग 1 गुना पाई तो पाई। ठीक है, यहाँ देखिए -3 को पाई प्लस 1 2 पाई हो जाएगा 2 पाई -3 π/3। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए 2 पाई में -3 पाई जाएगा तो -π/3 हो जाएगा। ठीक है, -π/3 यही तो हो गया हमारा आंसर। ऐसा ऑप्शन देखिए कहीं पर है -π/3 देखिए इसमें नहीं है, यहाँ है -π/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए tan इनवर्स और tan कैसे कैंसिल हो जाता है इसको भी हम बता देते हैं। ये tan इनवर्स ऑफ tan π/3 है, इसको मैंने कहा क्यों काट दिया। ठीक है, tan इनवर्स का मतलब है कि बटे में, इनवर्स का क्या मतलब है बटे में, मतलब 1/10। ठीक है, इंटू tan π/3, ये ऊपर नीचे हो गया तो ऊपर नीचे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हम काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए tan इनवर्स और tan क्या हो जाता है कैंसिल, उसी बाद सेक इनवर्स इंटू क्या सेक, इस तरह कैंसिल हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह एकदम इजी सवाल है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉलो कीजिए, मैं सब्सक्राइब कर दीजिए मैथमेटिक्स BK। ठीक है ना, तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।